हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपको पता है कि मैंने कुछ दिनों पहले साइलेंट ई वाली एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसकी एक छोटी सी और उसी की कंटिन्यूएशन है। साइलेंट ई का रूल जो मैंने आपको सारा बताया था, दैट्स इट। उसके अलावा कोई रूल नहीं है, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ रिविजन ऑफ फॉलोइंग दैट, द साइलेंट ई वाला। अच्छा, इसमें से जो है ना लॉन्ग वॉवल साउंड का जो है ना उसके बारे में है। लॉन्ग वॉवल साउंड्स, लॉन्ग वॉवल साउंड्स क्या होती हैं? अगेन ए ई आई ओ यू जो सिंगल लेटर जो वॉवल्स हैं, इनकी लॉन्ग वॉवल्स क्या होती हैं? ए की है ए, ई की ई, आई ओ यू। बेसिकली जो नाम होते हैं लेटर्स के, वही लॉन्ग साउंड भी वैसी ही निकलती है उनकी, जैसे ए केक में, एंड देन ई इन अनदर वर्ड, थिंक ऑफ इट, दीज आर द लॉन्ग वॉवल साउंड्स, राइट। अब आपने जो है बच्चों को रिमाइंड करवाना है। अगर आप मेरी वीडियोस पूरी इंग्लिश की फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहले एक रूल बताया था शुरू में, मैं उसकी वीडियो भी ऊपर लिंक में शेयर कर देती हूँ। दैट वाज कि ए ई ओ यू यूजुअली से देयर लॉन्ग साउंड एट द एंड ऑफ अ सिलेबल। ठीक है, ये एक रूल था। इसमें क्या है, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज़ के आप फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड बोले कैट, तो आप देखिए आपका मुँह कितनी दफ़ा खुल रहा है? एक दफ़ा खुल रहा है कैट, तो कैट में एक ही सिलेबल है। अब नाउ थिंक ऑफ अ वर्ड लाइक क्रोकोडाइल। यू सी, क्रोकोडाइल, आपका मुंह 3 दफ़ा खुला है, तो क्रोकोडाइल में 3 सिलेबल्स हैं। द सेम वे क्रिकेट, 2 दफ़ा मुंह खुला है, क्रिकेट, यहाँ पे बच्चा हाथ रख के कहेगा क्रिकेट, 2 सिलेबल्स हैं। दीज आर सिलेबल्स। तो द रूल दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं। ए ई ओ यू यूजुअली अपनी लॉन्ग साउंड्स बोलते हैं। आई नहीं इसमें आ रहा है, ए ई ओ यू, सिर्फ इनकी बात करें, इन वॉवल्स की। ये अपनी लॉन्ग साउंड बोलते हैं जब ये किसी भी सिलेबल के एंड पे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है क्रोकोडाइल। अब पहला सिलेबल क्या था क्रोकोडाइल का? वी राइट इट हियर। ये देखिए, इसको ब्रेक करें सिलेबल्स में, क्रोकोडाइल। तो ये जो ये पहला सिलेबल है, ये इसमें अब देखिए वॉवल पहले सिलेबल के एंड पे है, तो नाउ वो अपनी लॉन्ग साउंड बोल रहा है, क्रो। को में भी दिस इज द सेकेंड सिलेबल। ओ जो है वो सिलेबल के एंड पे है, सेकेंड सिलेबल के, तो ये अपनी लॉन्ग साउंड बोल रहा है। ओके, सॉरी बाहर कोई आ गया था, बट एनीवेज ये मैंने जैसे आपको बताया। ए, let me just write it here to be a bit more clear. A ई ओ यू, ये जो वॉबल्स है ना, आई की बात नहीं भी हम करें, ठीक है। सो ए ई ओ यू यूजुअली अपनी लॉन्ग साउंड बोलते हैं जब वो भी किसी सिलेबल के एंड पे होते हैं। क्रो खो डाइल, ओ ओ। अच्छा, यहाँ वाला अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी आई बोल रही है तो एंड पे नहीं है, लेकिन उसमें फिर आप याद करें हमने साइलेंट ई वाला किया है। खैर, डोंट लुक एट दिस राइट नाउ, सिर्फ इसको इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन हम बच्चों को इतने बड़े वर्ड्स नहीं देंगे, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देने के लिए। What we will do is, हम बच्चों को रिमाइंड करवाएंगे। आपको याद है हमने ये वाला रूल किया था, एंड द सेकेंड रूल हमने फिर कौन सा किया है, जिसमें जो है कोई भी वॉवल अपनी लॉन्ग साउंड बोलता है, साइलेंट ई वाला। जब वो ई होता है तो उसमें क्या होता है कि ई अपनी आवाज़ तो नहीं निकालता, वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन उससे पिछला जो वॉवल होता है उसको वो कहते हैं कि तुम अपनी यूजुअली शॉर्ट साउंड जो निकालते हो वो मत निकालो, लॉन्ग साउंड निकालो, ठीक है, जो हमने साइलेंट ई वाला किया था। तो ये 2 रूल्स हैं जिसमें जो है वॉवल्स अपनी लॉन्ग साउंड निकालते हैं। वाई आर वी स्पेसिफिकली डिस्कसिंग दिस? यू गाइस नो कि यूजुअली बच्चों के जो वर्ड्स में या बुक्स में शॉर्ट साउंड यूज़ होती है। कैट में यू कैन सी कि ए की ए साउंड है, एंड देन वेट एक वर्ड है WET वेट, उसमें ई की यूजुअली शॉर्ट साउंड है, ए वो यूज़ हो रही है। इस तरह आई की साउंड ए जो होती है शॉर्ट साउंड, एंड लाइक बेट हो गया, सेट हो गया, ये यूज़ होती है। हम ज़्यादातर वर्ड्स बच्चों के साथ शॉर्ट वॉवल साउंड वाले पढ़ते हैं। अब नाउ बच्चे नोटिस करेंगे कि भाई अब कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें वॉवल्स अपनी यूजुअली शॉर्ट साउंड्स नहीं निकाल रहे, वो लॉन्ग साउंड निकाल रहे हैं। तो हम बच्चों को ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रूल्स सिखा रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं कि यहाँ पे वो अपनी लॉन्ग साउंड्स क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। एक हो गया सिलेबल वाला रूल कि सिलेबल के एंड पे जब होते हैं तब अपनी लॉन्ग साउंड निकालती है। सेकेंड रूल होता है कि द वॉवल सेज इट्स लॉन्ग साउंड बिकॉज ऑफ द ई की वजह से वो अपनी लॉन्ग साउंड निकालते हैं। जो साइलेंट ई होता है उसकी वजह से जो पिछला वॉवल होता है वो अपनी लॉन्ग साउंड निकालता है। ये 2 रूल्स हो गए। अब आपने बच्चे को बोलना है कि मैं जैसे जैसे एक वर्ड लिखती जाऊँगी और आपने मुझे पहले वो वर्ड पढ़ना है,
ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने बताना है कि यहाँ पे जो वॉवल है वो अपनी लॉन्ग साउंड क्यों निकाल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वाला वर्ड है दिस। अगेन रिमेंबर की वर्ड हम तब करवाएंगे बच्चों को जब बच्चों को यू नो कुछ वर्ड्स पढ़ने आ गए हैं, सेंटेंसेस पढ़ने आ गए हैं, डायग्राम्स उसने सीख ली है। बिल्कुल नया नया जो बच्चा सीख रहा है उसको आप ये वाली चीज़ें नहीं सिखा सकते, ठीक है। अब शी बच्चा पढ़ लेगा जिसको पढ़ना आता है, फ़ौरन पढ़ लेगा शी। अच्छा उसको बोले ब्रेक करो श ई, ठीक है। अब यहाँ पे उससे पूछे ये वॉवल कौन सी साउंड निकाल रहा है, लॉन्ग वॉवल साउंड निकाल रहा है। आस्क हिम वाई, क्यों निकाल रहा है, इसमें तो बच्चा सोचेगा अच्छा साइलेंट ई वाला तो नहीं लग रहा इसमें रूल। ओके इट्स बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ अ सिलेबल। शी में कितने सिलेबल होते हैं, एक ही सिलेबल होता है। शी एक ही दफ़ा मुंह खुल रहा है, तो दिस इज जस्ट दिस होल इज द सिलेबल। और इसमें जब वो वॉवल एंड पे है, सिलेबल के एंड पे, तो अपनी लॉन्ग साउंड निकालेगा, ठीक है। इस तरह से दोबारा से फिर आप एक और वर्ड लिखेंगे मी। आस्क हिम, इसमें वॉवल अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है। ओके व्हाई इज ही डूइंग दैट, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ अ सिलेबल। द नेक्स्ट वन इज लेक। अच्छा यहाँ पे वॉवल यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉवल अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है। एक नहीं है, लैक नहीं है, दिस इज ए, अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है। एक, और इसकी तो आवाज़ ही नहीं है, तो ये साइलेंट ही है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, बच्चे से पूछे क्यों निकाल रहे हैं ये अपनी लॉन्ग साउंड, बिकॉज ऑफ द ई। द रूल द वॉवल विल से इट्स लॉन्ग साउंड बिकॉज ऑफ द ई। साइलेंट ई की वजह से पिछला वॉवल अपनी लॉन्ग साउंड निकाल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने वर्ड्स लिखते जाने हैं। बेक है, बच्चा आपको बताते जाएगा, जहाँ नहीं बताएगा फिर आप उसकी हेल्प करेंगे। क्यूट है, गो है, ट्यूब है, ठीक है। काफ़ी वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं। स्टोर, नेम, व्हाट इज इट, लेन, देन वी, हाइक, वेव। थक जाए बच्चा तो यू कैन स्किप इट, ठीक है। सारे ना करवाएं, मैंने कहा कि सारे करवाए थे, ही वाज एबल टू टेल द होल ऑफ देम। इनफैक्ट वो इतना रिपीट कर रहा था कि वो एक्चुअली इस तरह बोलना शुरू हो गया था। जब यहाँ इस पे आता था तो बोलता था द वर्ड सेज इट्स लॉन्ग साउंड बिकॉज ऑफ द ई। इस तरह मुझे सारे रीजन बार बार बताया जा रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि उसको वो और ज़्यादा रटते जा रहे थे वो रूल्स। सो या दैट्स ऑल फॉर द साइलेंट ई। अच्छी रिवीजन हो जाएगी एंड बच्चा फिर और ज़्यादा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब वो वर्ड्स पढ़ा करेगा तो ही वुड इन्जॉय रीडिंग। यू नो जब आप रट्टे से बच्चों को करवाते हैं तो ही डजंट एन्जॉय इट। इस सब का मुझे लगता है मकसद ये है कि इवेंचुअली भी बच्चों को पढ़ना आ जाता है, लेकिन इस तरह पढ़ने से बच्चा इन्जॉय करता है जब वो वर्ड्स को देखता है, उनकी फॉर्मेशन देखता है। व्हेन ही इज़ रीडिंग अ बुक ही इज़ इन्जॉइंग इट, ही इज़ एबल टू उसको डाइसेक्ट करके, उसके रूल्स डाइसेक्ट करके ही एक्चुअली इन्जॉयज इट, ठीक है। सो एनीवेज दैट विल बी इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। फी अमान अल्लाह।